जियो 5G से जुड़े हुए बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं जियो के द्वारा या फिर रिलायंस जियो के द्वारा। क्या है बहुत सारे कदम, ये जानने के लिए आपको ये वीडियो आखिर तक देखना होगा। मैं हूं आपका दोस्त अतनु और आप देखना शुरू कर चुके हैं दास गाइड यूट्यूब चैनल। 5 मार्च 2020 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जियो के द्वारा एक प्रपोजल भेजा गया और इस प्रपोजल के तहत जियो ने कहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जियो चाहता है 5G के टेस्टिंग करना, इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जियो को परमिशन दिया जाए ताकि जियो इंडिया में 5G के टेस्टिंग कर सके। अब इसके ऊपर गवर्नमेंट ने क्या कहा है और जियो 5G के टेस्टिंग कर पाए हैं या फिर नहीं, इसके बारे में कोई भी खुलासा अभी तक नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों यहां पर जो मेन बातें निकल कर आते हैं वो ये कि बाकी जितने सारे कंपनी है उन लोगों को 5G टेस्टिंग करने के लिए दूसरे किसी कंपनी के साथ टाई अप करना होगा। यहां पर दूसरी किसी कंपनी से मतलब जिन सारे कंपनी 5G के इक्विपमेंट्स इंडिया में सेल करना चाहते हैं उन सारे कंपनियों के मैं बात कर रहा हूं। यहां पर 5G के इक्विपमेंट सेल करने वाले कंपनियों में से वायवे जो कि चाइना का कंपनी, इसके अलावा मोटोरोला, नोकिया, एरिक्सन, इन्हीं सारी कंपनी या फिर सैमसंग, इन्हीं सारी कंपनियों की बात मैं कर रहा हूं। मतलब यहां पर इंडिया में अगर कोई कंपनी चाहते हैं कि 5G के नेटवर्क के लिए टेस्ट बेड तैयार करना, तो इसके लिए कोई टेलीकॉम ऑपरेटर ये काम नहीं कर पाएंगे सिवाय जियो के। यहां पर जियो एक खुद टेलीकॉम ऑपरेटर है, उनके द्वारा ये परमिशन मांगा गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। उम्मीद करता हूं इतने दूर तक आप लोग समझ पाए होंगे। अब दोस्तों यहां पर जो मेन या फिर खास बात है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। हालांकि ये सुनकर शायद आप लोग उतना चौंकेंगे नहीं, लेकिन इसके जो प्रभाव है या फिर इसके जो आगे चल के रिपरकशन होने वाले हैं वो बहुत ही ज्यादा वाइटल होने वाला है इंडिया में, इंडियन टेलीकॉम मार्केट में और इंडियन इकोनॉमी में। यहां पर जियो ने कहा है और साफ साफ कहा है कि जियो जब 4G लॉन्च किए थे तब भी चाइनीज कोई भी इक्विपमेंट्स यूज नहीं किया था। जियो जब 4G लॉन्च किए थे तब सैमसंग की इक्विपमेंट्स यूज किया गया था, सैमसंग जो कि साउथ कोरियन एक कंपनी है। अब जबकि 5G के लिए टेस्टिंग करना चाह रहे हैं जियो, तब भी चाइनीज कोई भी इक्विपमेंट्स वो यूज नहीं कर रहा है। जियो खुद ही अपनी तरीके से कुछ इक्विपमेंट्स बनाए हैं और कुछ अलग अलग कंपनियों के द्वारा इक्विपमेंट्स भी लिए हैं, लेकिन चाइनीज कंपनी के द्वारा कोई भी इक्विपमेंट्स जियो में अभी तक लगाया नहीं गया है और आगे भी लगाया नहीं जाएगा। ऐसा ही कुछ इंफॉर्मेशन यहां पर बताया गया है। अब दोस्तों ये जो इंफॉर्मेशन है जो कि चाइनीज कंपनी से रिलेटेड, ये इंफॉर्मेशन खास तौर पर मुकेश अंबानी जी के द्वारा दिया गया है फरवरी महीने में, जब मुकेश अंबानी जी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए यूएस के कुछ एक टेलीकॉम जायंट से बात कर रहे थे या फिर टेलीकॉम जायंट को संबोधित कर रहे थे, तब मुकेश अंबानी जी के द्वारा ये बातें कहा गया है। अब दोस्तों इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए पिछले दिनों जब हमने देखा कि कुछ एक आध कंपनी यूएस बेस जो कि जियो में इन्वेस्ट कर रहा है, फेसबुक, सिल्वर लेक, विस्ता इक्विटी, केकेआर, इन सारी जितने भी कंपनी जियो में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं, इसके पीछे जो मेन कारण है वो ये कि जियो ऑलरेडी 5G के लिए एक स्टेप और आगे बढ़ा दिया है। मतलब 5G टेस्टिंग के लिए गवर्नमेंट के पास अपना परमिशन के लिए अपना प्रपोजल भेज दिया है। तो यही है सबसे बड़ा कारण और वो सारी यूएस बेस्ड कंपनियों के द्वारा देखा गया है कि जियो के फ्यूचर आगे भी इतना ही ज्यादा ब्राइट होने वाला है या फिर रहने वाला है, तभी जाकर उन सारे कंपनियों के द्वारा जियो में इन्वेस्ट किया गया है। ये है जियो का आज तक के एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट वाला इंफॉर्मेशन। अब दोस्तों चलते चलते मैं बाकी जितने सारे इंडियन टेलीकॉम ऑपरेटर हैं उनके भी बारे में कुछ एक बातें आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। आप लोग जानते ही होंगे कि पिछले दिनों बीएसएनएल के द्वारा 4G सर्विस प्रोवाइड करने के लिए चाइनीज फर्म ZTE के साथ एक टाई अप किया गया है और उसके तहत
मतलब उस टाइप के तहत बीएसएनएल अपना 4G सर्विस के लिए जो इक्विपमेंट्स यूज करेगा वो ZTE का होगा, ऐसा ही कुछ इंफॉर्मेशन निकल कर आया था। अब दोस्तों देखना होगा कि गवर्नमेंट इसके ऊपर क्या एक्शन लेते हैं, क्या वाकई में ZTE के सामान के साथ बीएसएनएल को 4G सर्विस प्रोवाइड करने के लिए तैयार किया जाएगा या फिर नहीं। अब दोस्तों बात करते हैं बाकी जितने सारे प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर इंडिया में ऑपरेट करते हैं उनके बारे में। यहां पर एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के बात मैं कर रहा हूं। एयरटेल और वोडाफोन आइडिया हालांकि एरिक्सन नोकिया के सामान यूज करते हैं, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं कि यही दोनों कंपनी के सामान यूज करते हैं, वो लोग भी चाइनीज सामान यूज करते हैं। यहां पर वोडाफोन के द्वारा Huawei को ऑर्डर भी दिया गया है ताकि वोडाफोन के लिए जो 4G के सर्विस या फिर 4G नेटवर्क तैयार किया जाए उसमें Huawei की सामान यूज किया जाए। ऐसा ही कुछ इंफॉर्मेशन पिछले दिनों निकल कर आया था। अब दोस्तों देखना होगा कि चाइनीज सामान अभी भी क्या जरूरत है इंडिया में, जबकि इंडिया के और एक टेलीकॉम ऑपरेटर चाइनीज सामान के बिना भी इंडिया में 5G सर्विस देने के लिए तैयार हो रहा है। इसके अलावा दोस्तों मैंने एक वीडियो और बनाया था 5G से जुड़े हुए, जिसमें कहा था कि इंडियन एक फर्म जो कि 35 सैटेलाइट छोड़ने के लिए तैयार हो रहा है, जिसके तहत इंडिया की हर एक कोने में 5G के सर्विस वो लोग प्रोवाइड करेगा और इसके तहत भी चाइनीज इक्विपमेंट्स को यूज नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों अगर ये दोनों कंपनी या फिर इसके साथ साथ और कुछ एक आध कंपनी भी चाइनीज सामान को छोड़कर बाकी जितने सारे चीज हैं उन सारे चीज लगाकर 5G के सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, तो चाइनीज सामान की जरूरत क्या है ये मुझे जानना है और आप लोगों को भी शायद इसके बारे में जानना होगा। देखना होगा कि बाकी जितने सारे कंपनी आज के दिन में भी चाइनीज सामान यूज करते हैं, क्या वो लोग आगे चल के चाइनीज सामान के ऊपर ही कंटिन्यू रहते हैं या फिर उन सारे चाइनीज प्रोडक्ट को बाहर निकलकर बाकी जितने सारे ऑप्शन है उसको तलाशते हैं। हालांकि यहां पर जियो के लिए और भी कुछ एक स्कोप निकलकर आ रहा है, ऐसा ही उम्मीद जानकारों के द्वारा किया जा रहा है। अब दोस्तों क्या है वो सारी बातें वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। आप लोग जानते ही होंगे कि D10 यानी कि डेमोक्रेटिक 10 नाम की एक ग्रुप बनाने की बात ब्रिटेन के द्वारा कहा गया है और इस ग्रुप के अंदर डेमोक्रेटिक देशों को ही लेने की बात किया गया है और ये इस ग्रुप में इंडिया को भी लेने की बारे में सोचा जा रहा है। एटलीस्ट इंडिया को प्रपोजल तो भेजा ही गया है, अब इंडिया ज्वाइन करेगा या फिर नहीं ये बात अलग है और इसके बारे में डिस्कशन हो सकता है। खैर हम मान लेते हैं कि इसमें इंडिया ज्वाइन कर रहा है, तब जाकर सिनेरियो क्या बनता है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। दोस्तों ये जो ग्रुप बनाया जा रहा है इसके पीछे मेन आज के दिन में जो मकसद है वो चाइना के Huawei कंपनी को 5G से दूर रखने के लिए। मतलब इन सारे देशों में जब भी 5G के सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा या फिर 5G के लिए काम किया जाएगा उसमें Huawei को एंट्री ना देना, यही है मेन मकसद। और इसके लिए ये जो 10 देश हैं इन सारे देशों के अंदर में ही 5G के टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जाएगा, चाहे कोई एक देश करे या फिर 5-7 या फिर पूरी की पूरी 10 देश मिलकर इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करें। अब दोस्तों इसी के तहत अगर जियो के द्वारा ऑलरेडी 5G के टेक्नोलॉजी को तैयार कर लिया गया है तो ये भी संभव है कि आगे आने वाले समय में या फिर बहुत ही जल्द जबकि ये D10 ग्रुप बन जाए तब जियो दुनिया के बाकी भी देशों में जाकर अपना सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। तब हम लोग कह सकते हैं कि जियो इंटरनेशनल कंपनी भी बन गया है। मेरे हिसाब से जियो के लिए ये भी एक फोकस एरिया जरूर। अब दोस्तों देखना होगा कि जियो इसके ऊपर क्या काम करते हैं। मेरे हिसाब से ये चीज भी जियो ने अपने माइंड में सेट कर लिया होगा, तभी जाकर सबसे पहले इंडिया में 5G टेस्टिंग के बाद उनके द्वारा किया गया है। खैर दोस्तों आगे आने वाले समय में क्या क्या होगा वो तो आगे ही हम लोगों को पता चलेगा, लेकिन फिलहाल के दिन में जो सारे घटना हुआ है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। अब दोस्तों ये जो बातें मैंने कहा है ये कुछ ग्लोबल पॉलिटिक्स से रिलेटेड था और कुछ जियो कंपनी से रिलेटेड था, जहां पर रिलायंस जियो कंपनी से रिलेटेड था। लेकिन आपके और मेरे हिस्से में क्या आया ये भी बातें थोड़ा जान लेना चाहिए। अब दोस्तों आज के दिन में जहां पर 5G इंडिया में कब आएगा इसके बारे में कोई भी पुख्ता जानकारी नहीं है
बहुत सारे रूमर्स हो रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ एक आध बातें भी आ रहा है, लेकिन कॉन्क्रीट कोई चीज अभी तक हम लोगों को दिखाई नहीं दी है। इस टाइम में भी अगर जियो के द्वारा ये बातें कहा गया है कि 5G के टेस्टिंग वो लोग करना चाहते हैं, तो ये एक बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट वाली बात हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि जिस दिन 5G चालू होगा उस दिन सबसे पहले जो ऑपरेटर 5G सर्विस प्रोवाइड करेगा उसके नाम जियो हो सकता है। ये हम लोग आज के दिन में जो घटना हो रहा है इसको देखकर कह सकते हैं। ऐसा ही कुछ मुझे लगता है। बाकी आप लोगों को इसके बारे में क्या लगता है जरूर कमेंट करके बताइए। और दोस्तों, जिस दिन 5G लॉन्च होगा उम्मीद यह भी है कि डेटा के दाम और भी घट जाएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि 2014 में भी 1 GB डेटा के दाम 250 रुपए से भी ज्यादा था, और आज के दिन में वो ही डेटा के दाम 10 रुपए या फिर 12 रुपए के अंदर आ गया है। और तब मतलब 2014 में जो डेटा का स्पीड था उससे कई गुना ज्यादा स्पीड आज के दिन में आपको और हमको मिल रहा है। तो उम्मीद इसी से हम लोगों को बढ़ता है कि शायद 5G आने के बाद और जियो के द्वारा 5G लाने के बाद डेटा के दाम और भी ज्यादा घट जाए, आपको और हमको और भी सस्ते दामों में 5G डेटा मिले, 5G के द्वारा कॉलिंग के फैसिलिटी मिले, बाकी जो भी सारे चीज हैं वो तो सारे के सारे मिल ही जाएगा। डेटा ही यहां पर 5G के लिए सबसे बड़ा मेन फैक्टर है। उम्मीद करता हूं कि 5G जब जियो के द्वारा लॉन्च होगा तब डेटा के दाम भी और ज्यादा सस्ता हो जाए, ऐसा ही कुछ उम्मीद मैं कर रहा हूं। बाकी आगे इसके ऊपर आप लोग क्या सोचते हो जरूर कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों, यही कुछ था इंफॉर्मेशन। उम्मीद करता हूं ये इंफॉर्मेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।